आज हम लोग पढ़ रहे हैं रिहांस पब्लिकेशन का कंप्यूटर जगत बुक का अध्याय 10वां। इसका हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो हम लोग देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सूट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सूट है जिसका आविष्कार जिसका आविष्कार 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सूट है जिसका आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा 1988 में किया गया था। मुख्य रूप से यह एक पैकेज है। मुख्य रूप से ये क्या है? एक पैकेज है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना हुआ है। जो क्या है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से मिलकर बना हुआ है। यह सॉफ्टवेयर किसी कार्यालय या किसी स्कूल में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। ये जो सॉफ्टवेयर है किसी ऑफिस, किसी स्कूल या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मुख्य रूप से या विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका नाम एमएस ऑफिस है। इसलिए इसका नाम क्या है? एमएस ऑफिस है। एमएस ऑफिस के 5 प्रमुख सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के 5 प्रमुख सॉफ्टवेयर उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस ऑफिस के 5 प्रमुख सॉफ्टवेयर में पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा है एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तीसरा है एमएस पावर पॉइंट, एमएस एसएस और एमएस आउटलुक। तो हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे बारी बारी से। आज हम पढ़ते हैं एमएस वर्ड के बारे में। आज हम लोग किसे पढ़ते हैं? एमएस वर्ड के बारे में। यह एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यह एक प्रकार क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाने, उसमें सुधार करने के लिए किया जाता है। जो एमएस वर्ड है वो क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, उसे सुधारने के लिए किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो लगभग सभी कंप्यूटर में एमएस ऑफिस के पैकेज के अंतर्गत उपस्थित है। जो क्या होता है? सभी कंप्यूटर में एमएस ऑफिस के पैकेज के अंतर्गत उपस्थित होता है। इस इनमें अनेक प्रकार के टूल होते हैं। इनमें क्या होते हैं? अनेक प्रकार के टूल होते हैं जो 45 केबी से कम साइज के डॉक्यूमेंट बनाने, उससे बदलाव करने, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने, उसमें एडिट आदि कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। जो इसमें टूल होते हैं वो क्या होता है कि 45 केबी से कम के डॉक्यूमेंट साइज को बनाने और उसे बदलने या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसमें एडिट करने के लिए कार्य किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट, टेक्सटाइल डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट में चित्र आदि एक आकर्षक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। जैसे स्टारबर्ड, वर्डपैड, नोटपैड, वर्ड परफेक्ट आदि। एमएस वर्ड को प्रोग्राम करना है। एमएस वर्ड को कैसे प्रोग्राम करना है वो हम देखते हैं। एमएस वर्ड खोलने या प्रोग्राम करने की दो विधियां हैं। एमएस वर्ड प्रोग्राम करने या खोलने की दो विधियां हैं। टास्क बार में स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। टास्क बार में क्या करते हैं? स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद रन विकल्प पर क्लिक करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? रन विकल्प पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स आता है। क्लिक करने के बाद क्या आता है? एक टेक्स्ट बॉक्स आता है। उस टेक्स्ट बॉक्स में बिन वर्ड टाइप करके एंटर कुंजी दबाते हैं। दूसरा है स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। ऑल प्रोग्राम पे हम लोग क्लिक करेंगे। फिर एमएस ऑफिस में फिर एमएस वर्ड पे क्लिक करेंगे। फिर एमएस वर्ड के नए डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट एमएस वर्ड खुल जाएगा। और जब खुलेगा तो उसमें जो नया डॉक्यूमेंट खुलेगा उसका डिफॉल्ट नाम क्या होगा? डॉक्यूमेंट 1 होता है। एमएस वर्ड का फाइल फॉर्मेट डॉट डॉक और डॉट डॉक्स होता है। हम देखते हैं एमएस वर्ड में जो कुछ रिबन्स और बटन होते हैं। उसमें सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग सेव बटन होते हैं। यहाँ प्रीव्यू होता है। ये है मेन्यू बार। मेन्यू बार में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट इत्यादि बटन होते हैं। ये रिबन हो गया। और ये कर्सर जिस पे हम लोग लिंक टाइप करते हैं। ये फॉर्मेटिंग टूल बार हो गया। ये टेक्स्ट एरिया जहाँ हम लोग टाइप करेंगे। और फॉर्मेट टूल बार मिनिमाइज के लिए है, यहाँ मैक्सिमाइज के लिए और क्लोज बटन है, फेल बटन है, स्पेशल फीचर और ये स्क्रॉल हो गया।
हम देखते हैं एमएस वर्ड के अवयव। जो एमएस वर्ड के अवयव क्या क्या हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के निम्नलिखित अवयव होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के निम्नलिखित अवयव होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन होते हैं। टाइटल बार, यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर एक रिबन या पट्टी होता है। जो टाइटल बार होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक रिबन, या जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं टाइटल बार, यहाँ हम लोग डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ है, या पट्टी होते हैं जो फाइल का नाम और जिस सॉफ्टवेयर में फाइल खुली है उस सॉफ्टवेयर का नाम प्रदर्शित करता है। जो टाइटल बार होता है उसमें क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर का नाम और उससे संबंधित नाम प्रदर्शित करता है। टाइटल बार में 3 कंट्रोल बटन होते हैं। टाइटल बार में कितने कंट्रोल बटन होते हैं, जो निम्न है 3 कंट्रोल बटन होते हैं। पहला है मिनिमाइज, इस बटन को क्लिक करके किसी विंडोज अस्थायी रूप से बंद होकर टास्क बार में एक बटन के रूप में बदल जाती है। मिनिमाइज बटन पे क्लिक करने से क्या होता है, जो विंडोज खुली होती है वह मिनिमाइज होकर नीचे टास्क बार में एक बटन के रूप में बदल जाती है। मैक्सिमाइज या रिस्टोर, इस बटन को क्लिक करके विंडो पूरी स्क्रीन बदल जाती है। जब हम इस बटन में मिनिमाइज मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूरे विंडोज में ओपन हो जाएगी और मैक्सिमाइज बटन रिस्टोर बटन में बदल जाता है, जिससे छोटे आयतों या एक जोड़ा प्रिंट होता है। क्लोज, इसका प्रयोग किसी खुली फाइल को बंद करने के लिए किए थे। क्लोज बटन का प्रयोग हम लोग यहाँ देखते हैं। क्लोज बटन में इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, खुली फाइल के लिए। यहाँ मिनिमाइज बटन में इसको क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज होकर टास्क में चला जाएगा। ये मैक्सिमाइज बटन में इसको क्लिक करके ये मैक्सिमाइज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ हम लोग देखते हैं। स्टैंडर्ड, ये जो गिवन एरिया है ये स्टैंडर्ड टूल बार का एरिया है। इसमें फाइल और टेक्स्ट संबंधी कार्यों के लिए टूल उपस्थित होते हैं, जैसे नई फाइल खोलने, पुरानी फाइल खोलने और फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए। तो स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ से हम लोग ओपन कर सकते हैं, किसी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। रिबन, यह स्क्रीन के टाइटल बार के नीचे की एक पट्टी होती है। रिबन क्या होती है, स्क्रीन के यहाँ हम लोग देखते हैं रिबन, जो स्क्रीन में टाइटल बार के नीचे की पट्टी है रिबन। रिबन किसी कार्य को करने के लिए आदेशों का एक पैनल होता है। किसी कार्य को करने के लिए क्या होता है, आदेशों का पैनल होता है। टैब, रिबन के मेन्यू बार में कुछ बटन होते हैं, इन बटन को टैब कहते हैं। रिबन के मेन्यू बार में क्या होते हैं, कुछ बटन होते हैं, उसे टैब कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं एमएस वर्ड में निम्नलिखित टैब होते हैं। पहला क्या है, होम टैब। इस टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग आदि ग्रुप होते हैं। जो होम टैब होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, टाइटल बार, एडिटिंग आदि ग्रुप्स होते हैं। इंसर्ट टैब, इंसर्ट, इस टैब में पेज, टेबल्स, एक्सटेंशन, लिंक्स, हेडर और फुटर, टेक्स्ट सिंबल नाम के ग्रुप होते हैं। पेज लेआउट टैब, इस टैब में थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, ऑरेंज आदि ग्रुप्स होते हैं। रेफरेंस टैब, इस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, सिटाशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ ऑथोरिटीज आदि ग्रुप्स होते हैं। मेलिंग टैब, इस टैब में क्रिएट, स्टार्ट, मेल, मर्ज, राइट एंड इंसर्ट, फील्ड, प्रीव्यू, रिजल्ट, फिनिश आदि ग्रुप होते हैं। रिव्यू टैब, इस टैब में प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर तथा प्रोजेक्ट विकल्प होते हैं। व्यू टैब, इस टैब में डॉक्यूमेंट व्यू, शो, जूम, विंडो, मैक्रोज आदि ग्रुप होते हैं। अब हम देखेंगे रूलर के बारे में। रूलर क्या होता है, यह डॉक्यूमेंट विंडोज के टॉप और बाईं ओर दिखाई देता है। जो रूलर होता है डॉक्यूमेंट विंडोज के टॉप में या बाईं ओर दिखाई देता है। रूलर का प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अलाइनमेंट को देखने व सेट करने के लिए होता है। रूलर का प्रयोग क्यों होता है, किसी डॉक्यूमेंट को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर देखने के लिए
प्रयोग किया जाता है। रूलर दो प्रकार के होते हैं। रूलर कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। क्षैतिज रूलर, यह डॉक्यूमेंट की चौड़ाई की वो सूचित करता है। जो हॉरिजॉन्टल रूलर होता है वो डॉक्यूमेंट की चौड़ाई को सूचित करता है। इस प्रकार दाएं और दाएं मार्जिन को सेट करने के लिए इसका प्रयोग दाएं और बाएं मार्जिन को सेट करने के लिए करते हैं। ऊर्ध्वाधर रूलर, वर्टिकल रूलर, यह डॉक्यूमेंट की ऊंचाई को सूचित करता है। जो वर्टिकल रूलर है वो क्या करता है? डॉक्यूमेंट की ऊंचाई को सूचित करता है। इसका प्रयोग टॉप और बॉटम मार्जिन को सेट करने के लिए होता है। इसका प्रयोग क्यों होता है? टॉप और बॉटम मार्जिन को सेट करने के लिए। स्टेटस बार, स्टेटस बार डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं। स्टेटस बार क्या है? डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं, जैसे पेज नंबर, करंट पेज, करंट टेम्पलेट, कॉलम नंबर और लाइन नंबर आदि को दर्शाता है। फिर हम देखते हैं कार्य क्षेत्र, जहाँ हम लोग डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं वो कार्य क्षेत्र कहलाता है। यह डॉक्यूमेंट विंडोज का आयताकार क्षेत्र होता है जिसमें कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं। इसमें क्या करते हैं? कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं या कोई चित्र या वस्तु जोड़ते हैं, या क्या करते हैं? कोई चित्र या वस्तु जोड़ते हैं। इसे वर्क प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? वर्क प्लेस के नाम से। कर्सर, इसे इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। कर्सर क्या कहते हैं? इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। यह किसी टेक्स्ट के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है। यह क्या करता है? किसी टेक्स्ट के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है। कर्सर जिस स्थान पे होता है उसी स्थान पे कोई टेक्स्ट टाइप होता है। कर्सर जिस स्थान पे होता है उस स्थान पे क्या होता है? कोई टेक्स्ट टाइप होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषताएं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषताएं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं। इसकी क्या है? निम्नलिखित विशेषताएं। टेक्स्ट एडिटिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेक्स्ट को लिखे हुए टेक्स्ट को एडिट करना, डिलीट करना, टेक्स्ट के कंपोनेंट को मॉडिफाई करना आदि कार्य बहुत आसानी से होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है? किसी टेक्स्ट को लिखना, किसी टेक्स्ट को एडिट करना, डिलीट करना और टेक्स्ट के कंपोनेंट को मॉडिफाई करने का काम आसानी से होता है। यदि किसी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट से कट कर दिया जाए तो कट किया गया वह टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में अस्थायी रूप से स्टोर होता है। जब भी हम लोग किसी टेक्स्ट को एमएस वर्ड में कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में अस्थायी रूप से स्टोर होता है। जब जब उसे डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देते हैं तो क्लिपबोर्ड से कट किया हुआ डॉक्यूमेंट हट जाता है। जब हम लोग उसे कहीं पेस्ट करते हैं तो वो क्या होता है? क्लिपबोर्ड से हट जाता है। अब हम देखेंगे फॉर्मेट टेक्स्ट। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट या शब्द को उनके प्रकार के बाद डिजाइन या मॉडिफाई कर सकते हैं। एमएस वर्ड में जब हम लोग कोई शब्द टाइप करते हैं उसे क्या कर सकते हैं? डिजाइन भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की स्टाइल का प्रयोग करके टेक्स्ट का अपीयरेंस को बदल सकते हैं। मतलब जब हम लोग इसका क्या स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, इसके अपीयरेंस को भी चेंज कर सकते हैं। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन से तात्पर्य है पेज की बाउंड्री और टेक्स्ट के बीच के अंतर। इसके प्रयोग से टेक्स्ट और पेज की बाउंड्री के बीच चारों ओर स्पेसिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो इंडेंटेशन है इससे हम लोग पेज के जो चारों ओर जो स्पेस होता है उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन, इसका प्रयोग किसी टाइप किए हुए टेक्स्ट को क्षैतिज या पेज या ऊर्ध्वाधर पेज में प्रिंट करने के लिए कहता है। ओरिएंटेशन का काम क्यों कहता है? ओरिएंटेशन में किसी पेज को इस तरह से पोर्ट्रेट या लैंडस्केप सेट करने के लिए ओरिएंटेशन का काम ओरिएंटेशन के होता है। इसमें क्या होता है कि एमएस वर्ड में दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं? दो प्रकार के। पहला पोर्ट्रेट, दूसरा लैंडस्केप। तो आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 2 भी आएगा, आप लोग देखिएगा। और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।